अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद यूके का वेदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ था और मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि यहाँ पे ना 2 वीक से बराबर जो है ना बारिशें हो रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। लेकिन आज जो है ना वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। सही सनशाइन कर रहा था सुबह से ना, सही जैसे गर्म पाकिस्तान वाली धूप नहीं होती वैसी। लेकिन बाहर जाएँ तो फिर भी सर्दी थी, लेकिन अंदर इतना पता नहीं चलता था। तो सैटरडे है आज और मैंने सोचा कि मैं आज क्यों ना बच्चों को भी लेके जाती हूँ पार्क में। वेदर भी नाइस था तो मैं बच्चों को लेके गई पार्क। और ये हमारे घर के बिल्कुल करीब पार्क थी, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इतना रश नहीं होता। और जो दूसरी बड़ी वाली पार्क है उसमें तो इतना ज़्यादा रश होता है कि वहाँ पे क्यों लगा हुआ होता है कि झूलों के लिए। तो यहाँ पे मैं गई और काफ़ी देर यहाँ पे हम रुके, और जब सनसेट होने वाला था उस वक्त हम आए। और ये मैंने सोचा कि इतना खूबसूरत मंजर मैं अकेले कैसे देखूँ, आपको भी दिखाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो आपके लिए भी बना लूँ। और ये जो है ना सनसेट हो रहा है, और इतने मैं जिस दिन से यहाँ पे आई हूँ फर्स्ट टाइम मैंने ये सनसेट होते हुए देखा है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का मंजर था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना धूप इतनी ज़्यादा निकलती नहीं है। हर वक्त बारिशें होती रहती हैं, हर वक्त जो है ना वेदर ख़राब रहता है, सर्दी रहती है, और कभी एक बार जो है ना धूप निकलती है। और आज इत्तेफाक से सनसेट हो रहा था और मैं जो है ना पार्क में बच्चों के साथ गई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और साथ ही इसको भी मैं देखूँ। और बेटा जो है वो बोल रहा था कि मैंने वॉक करना है, तो वो दूसरी साइड वॉक कर रहा था। और बेटी जो है वो झूले पे बैठी हुई थी, क्योंकि उसे स्विंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। अपनी माँ पे गई है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने भी झूले वाले लिए बहुत ज़्यादा, और अब वो ले रही थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी जो है ना वीडियो बना लूँ। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी नहीं है, जस्ट हम 3 थे, और मैं और मेरा बेटा और साथ मेरी बेटी। उसके बाद जी घर वापस आए तो मैंने सोचा कि आज सैटरडे है तो क्यों ना हम कोई रोस्ट शोस्ट बना लें। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो हेल्प कर रहे थे, वो आज घर पे थे। वीकेंड पे घर पे होते हैं, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे। तो उसके बाद साथ ही मैंने फ़िश को भी मसाला लगा लिया, क्योंकि जब वीकेंड होता है तो सब घर पे होते हैं, तो फिर हम गेट टुगेदर कर लेते हैं सारे ना, एक ही जगह खाना रख लेते हैं और यहीं पे सारे आ जाते हैं, तो फिर एक ही जगह खाना वाना खा लेते हैं। और फिर ये जो है ना अच्छा, मैं बच्चों को लेके सिटी सेंटर गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे जाना था, बेटे को कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि चलो मार्क स्पेंसर में मैं आई हुई हूँ तो साथ ही मैं वीडियो बना लूँ। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ये वाली प्लेट्स अच्छी लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा नाइस थी, सारी चीज़ें बहुत नाइस थी, लेकिन एक्सपेंसिव ये बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत टाइम के बाद, तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद मेरा यहाँ पर जाना हुआ है। मैं ज़्यादातर इस साइड नहीं जाती, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्राइमार्क, नेक्स्ट और इस तरह के स्टोर्स पे जाती हूँ। जेडी हो गया, स्पोर्ट्स डायरेक्ट हो गया, इस तरह के स्टोर्स पे। और मार्क स्पेंसर पे मैं इतना नहीं जाती, कभी कभार मैं चली जाती हूँ। इस दफ़ा मुझे ना बेटे के लिए कोई स्कूल का यूनिफॉर्म चाहिए था, तो कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे गई, क्योंकि उसे ना बाकी शॉप से साइज़ नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे यहाँ पे भी जाना पड़ा। मैंने कहा चलो मैं अब आई हुई हूँ तो इधर भी जाती हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं शायद मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी मेरे बेटे का कोई साइज़ नहीं मुझे मिला। तो मैंने सोचा अब मैं आई हुई हूँ तो वीडियो बना लूँ आप सब के लिए भी और अपने लिए भी। और ये मैंने वीडियो जो है ना कैप्चर की यहाँ पे, और ये मुझे इतना प्यारा लगा। लेकिन 4 पाउंड का मुझे ना यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी चीज़ों की, और बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी चीज़ें थी। बर्तन बहुत ज़्यादा प्यारे थे, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। और जो सेल पे चीज़ें लगी हुई थी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, वो भी सेल पे लगी हुई थी, लेकिन सेल पे 50% हाफ होने के बाद भी एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे सारी चीज़ें। और मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेती, मैं अपने बजट के हिसाब से लेती हूँ जो कुछ भी मुझे लेना हो। और हाँ, अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाए तो फिर मैं वेट करती हूँ सेल का। ये वाली चीज़ मैं देख रही थी, ये मेरे पास है, मैंने अल्ट्रा से लिया था तकरीबन 2 पाउंड का, और यहाँ पे डबल प्राइस लगी हुई थी, मतलब 4 पाउंड का ईच था। यहाँ पे मुझे ये प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, मैंने कहा मैं ले लूँ। लेकिन जब मैंने देखा तो बैक साइड पे उन्होंने प्राइस लिखी हुई थी 7 पाउंड की ईच, मतलब एक 7 पाउंड की प्लेट। और सोचो अगर आप 6 या 12 लेते हो तो कहाँ पे बात पहुँच जाती है ना। एक प्लेट का क्या करना, 4 डालना था, इसलिए मैंने सोचा रहने दें, इतने एक्सपेंसिव लेने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद जी मुझे ये पसंद आया, और है भी मतलब 50% ऑफ पे था। जब मैंने देखा तो 17 पाउंड का था पहले, और 17 पाउंड से इन्होंने लगाया हुआ था 9 पाउंड का, और जस्ट ये एक था मतलब। और इतने के मैं 2 ले लेती होती हूँ,
मतलब तो इसके साथ ना एक ही था जो टॉयलेट वाला सेट होता है, दूसरा वाला वो नहीं था, जस्ट ये वाला था। ये रग होते हैं जो हमें यहाँ पे ना बाथरूम वगैरह पे बिछाने पड़ते हैं ना, कि ताकि पानी वगैरह जो है वो नीचे वेट ना हो जाए चीज़ें। तो ये पहले 1750 का था और अभी इन्होंने 50% ऑफ 9 पाउंड का लगाया हुआ था। और कलर नाइस था, मुझे पसंद आया, लेकिन ये एक था, मतलब ना ये एक चीज़ थी, मुझे इसके साथ वो दूसरी भी चाहिए होती है, लेकिन वो नहीं थी। तो मैंने सोचा कि एक का लेने का फिर क्या फ़ायदा। और मुझे यहाँ की सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई, मुझे बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि बर्तन में जिस भी शॉप में कहीं भी चली जाऊँ, किसी भी मॉल में चली जाऊँ, मैंने बर्तन लाजमी देखने होते हैं। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं बर्तन ज़रूर देखती हूँ, बेशक मैं ना लूँ लेकिन मैं देखती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन पसंद बहुत ज़्यादा हैं। और मैं थोड़े थोड़े करके ना इकट्ठे करती रहती हूँ बर्तन घर में ना, और जो भी चीज़ मुझे पसंद आ जाए फिर मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं, कोई इतना रश वश नहीं था, तो मेरे बच्चे आराम सुकून से उनकी जो उधर बेड वगैरह लगी हुई थी उनके ऊपर रेस्ट फरमा रहे थे और साथ साथ चीज़ें खा रहे थे। तो मैंने सोचा ठीक है जी, कभी कभार यहाँ पे धूप निकलती है, साल में कभी कभार तो हम सिटी आते हैं, तो चलो ठीक है आप इंजॉय करो और मैं आराम सुकून से यहाँ पे ना वीडियो वगैरह बना लेती हूँ और देख लेती हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ न्यू आया है और क्या कुछ सेल पे लगा हुआ है, वो सब कुछ मैं देख रही थी। और अप टू 50% ऑफ यहाँ पे था, टॉवल्स वगैरह पे इन्होंने लगाया हुआ था। और बाथरूम की जितनी भी चीज़ें होती हैं, बाथरूम मैट हो गए, इस तरह की चीज़ें होगी, इनके ऊपर इन्होंने 50% ऑफ लगाया हुआ था। और फिर मैं यहाँ से गई कुशन वाले एरिए में, मैंने कहा वो देखूँ, लेकिन कुशन जो था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा कुशन पसंद आए और क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। लेकिन यकीन माने 35 पाउंड का एक एक 35 पाउंड का, तो सोचो कि एक तो नहीं ना रखना होता, मतलब 6-7 तो लेने होते हैं कुशन, 7 सीटर हो सोफू पे ज़रा। तो क्या हुआ कि मैं बस देखा, देख के रख के फिर मैं चलिए, मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ये 50% ऑफ सेल पे भी हो तो तब भी एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि अगर 35 का है तो बहुत ज़्यादा हुए तो 15 या 16 पाउंड का होगा, तो ये भी मेरे लिए एक्सपेंसिव है। और मुझे ना अब तक सबसे ज़्यादा मार्क स्पेंसर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन नेक्स्ट का चलो ये है कि जब साल में 3 दफ़ा वो सेल लगाते हैं, तो सेल में जो है ना वो चीज़ें ठीक मिल जाती हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।